गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस बेनिफिशियल टूल। गाइस, अभी तक आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं मैथ्स से रिलेटेड। उसमें आपने टाइम एंड वर्क के कुछ अच्छे क्वेश्चन को सोल्व किया है। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होंगे। तो गाइस, आज ये हमारा तीसरा पार्ट है इसका। इसमें हम कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आप इसे ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिए इसे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा काम करता है तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, तो लिख लिया हमने। और ए का दिया हुआ है कि वो 20 दिनों में काम पूरा करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। तो 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और जब 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यानी कि इनकी एफिशिएंसी आ गई है। ए और बी एक दिन में 5 काम करेंगे, और जो ए है वो अकेला एक दिन में 3 काम करेगा। तो अब बोला गया है क्वेश्चन में कि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है, यानी कि वो जितनी एफिशिएंसी से वो काम करता है उसकी आधी एफिशिएंसी वो यूज़ करेगा। यानी कि आप अभी क्वेश्चन में आपको जो पता है वो लिख लेते हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी 5 दी हुई है और ए की एफिशिएंसी हमने निकाली है 3 आई है हमारी। जब यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो जब ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो 3 + बी = 5 हो जाएगा। यानी कि बी की एफिशिएंसी यहाँ से 2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है, यानी कि वो जितनी एफिशिएंसी से काम करता है उसका हम आधा कर देंगे तो उसका आधा काम हो जाएगा। यानी कि वो एक दिन में अगर 2 काम करता है तो वो आधा काम करता है, मतलब वो बी एक दिन में एक ही काम करेगा। आधी एफिशिएंसी से काम करेगा तो एक दिन में एक ही काम करेगा वो। तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से, और ए की हमें पता ही है 3 है यहाँ पे। तो ये इनकी एफिशिएंसी मान के चलेंगे अब आगे। तो बोला गया है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे। अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 60 है। टोटल वर्क 60 हो जाएगा, और जो इनकी एफिशिएंसी दोनों की मिला के वो 4 हो जाएगी। तो टोटल वर्क 60 है, उनकी एफिशिएंसी 4 है, तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा। 15 × 4 = 60। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 15 दिनों में वो दोनों मिलके काम को पूरा कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी। अब मजदूरों की संख्या 15 से 11 हो रही है, मजदूरों की संख्या कम हो रही है, तो उनकी मजदूरी बढ़ा रहे हैं, यानी कि 22 से 25 कर रहे हैं। उनको पहले 22 रुपये मिलते थे, 25 रुपये कर रहे हैं। तो कुल मजदूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। मजदूरों की संख्या दी हुई है आपको, इनका रेशो दिया हुआ है 15:11, और इनकी मजदूरी दी हुई है 22:25। यानी कि जो मजदूरों की संख्या है, टोटल मजदूर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल मजदूरों की संख्या होती है उसमें हम उनकी मजदूरी से इंटू कर देंगे, तो टोटल मजदूर निकल जाएगी। टोटल मिला के कितना कमाते हैं वो निकल जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे हम। मजदूरों की संख्या दी हुई है 15, उनकी मजदूरी दी हुई है 22, और रेशियो यहाँ पे 11 दी हुई है मजदूरों की संख्या, और 25 उनकी मजदूरी दी हुई है। तो ये दोनों अनुपात में हो जाएगा। उन्होंने पूछा है कि मजदूरी किस अनुपात में होगी, दोनों को हमने अनुपात में ले लिया। अब जो कट रहा है वो काट देंगे। यहाँ से 11 से 2 बार में कट जाएगा, और ये 5 से 3 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। यानी कि 3 दूने 6 और 5, यानी कि 6:5 हो जाएगा इनका आंसर। यानी कि इनको जो मजदूरी मिलेगी वो 6:5 के रेशो में मिलेगी। उनकी मजदूरी का अनुपात रहेगा ये। अच्छा क्वेश्चन था गाइस ये।
समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से देखते हैं इसे। आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में कम होती है, उनकी जो सैलरी है वो 22:25 के रेशियो में बढ़ती है, तो उनकी जो टोटल इनकम है वो उनसे पूछा गया था आपसे, टोटल जो कितना कमाएंगे वो। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया मजदूरों की संख्या 15:11 और उनकी मजदूरी 22:25। अब आपको पता होगा कि जो टोटल मजदूर निकालते हैं उसमें मजदूरों की संख्या में उनकी मजदूरी का इंटू कर लेंगे, यानी कि एक व्यक्ति मान लो एक दिन में 500 रुपये कमा रहा है, तो 5 व्यक्ति की एक दिन की मजदूरी निकालेंगे तो 500 × 25 करेंगे हम, यानी कि 2500 रुपये आएंगे उसके। तो ऐसे ही हमने किया यहाँ पे 5 × 500 करेंगे तो 2500 आ जाएगा। ये टोटल इनकम हो गई उनकी 500 की एक दिन की मजदूरी और संख्या हो जाएगी मजदूर की 5। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे निकाला कि 15 × 22 किया यहाँ पे और यहाँ 11 × 25 किया, इन दोनों को रेशियो कर दिया, तो इनका आ जाएगा 6:5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 व्यक्ति 1200 रुपये में एक काम करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिनों में काम पूरा करता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में करता है, तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में काम पूरा करता है और चौथे व्यक्ति की सहायता से वे चारों मिलकर 3 दिनों में काम समाप्त कर देते हैं। तो चौथे व्यक्ति की इनकम बताओ आप, कितने रुपये प्राप्त होंगे उसे। चौथे व्यक्ति की इनकम पूछा उसने, तो हम मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति को ए मान लेंगे, दूसरे व्यक्ति को बी मान लेंगे, तीसरे को सी और चौथे को डी मान लेंगे। तो ए जो पर्सन है वो 8 दिन में काम पूरा करता है, जो बी पर्सन है वो 12 दिन में काम पूरा करता है, जो तीसरा पर्सन है वो 16 दिन लगाता है, और जो ये तीनों पर्सन के साथ अगर चौथा पर्सन डी मिल जाए तो ये तीनों मिलके 3 दिन में काम समाप्त कर देंगे। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम। इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 48। 48 इनका एलसीएम आ जाएगा। जब 48 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम में जाएगा, 12 से करेंगे तो ये 4 टाइम में जाएगा, 16 से करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, और जब 3 से करेंगे तो 16 बार में जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनकी क्षमता आ गई है। ये एक दिन में इतना काम कर सकते हैं कि क्षमता है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि चौथे व्यक्ति की इनकम बतानी है आपको। तो यहाँ पे आपको ए की एफिशिएंसी दी हुई है 6 है, जो बी की एफिशिएंसी वो 4 दी हुई है आपको, सी की एफिशिएंसी भी आपको पता है, पर यहाँ पे आपको डी की एफिशिएंसी नहीं पता। और जो पैसे होते हैं वो एफिशिएंसी के रेशियो में ही डिवाइड होते हैं, आपको पता होगा ये। यहाँ पे हमें ए बी सी की एफिशिएंसी पता है, पर डी की एफिशिएंसी में निकालनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ दिया हुआ है कि ए बी सी डी की जो एफिशिएंसी है वो टोटल मिला के 16 है। तो लिख लेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनकी एफिशिएंसी टोटल 16 आ जाएगी। अब इनकी जो पर्टिकुलर एफिशिएंसी वो भी यहाँ पे पुट कर देंगे। ए की एफिशिएंसी 6, बी की 4, सी की 3 और डी का हमें पूछा गया है, टोटल 16 है। तो डी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पे 16 में से माइनस हो जाएगा, 13 माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो डी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, यानी कि डी एक दिन में 3 काम करेगा। अब हमें सभी की एफिशिएंसी पता चल गई है आपको कि ए की 4 है, ए की 6 है, बी की 4 है, सी की 3 है और डी की हमने निकाल ली 3 आ गई इसकी। अब टोटल जितनी भी एफिशिएंसी सभी को हम जोड़ेंगे तो टोटल 16 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी को मिला के बताया गया है आपको 16। तो जो 16 है ये टोटल एफिशिएंसी है इनकी, और टोटल एफिशिएंसी के इक्वल ही ये जो टोटल पैसे हैं वो हो जाएंगे, यानी कि 1200 रुपये 16 के इक्वल हो जाएंगे। तो हम 1 रुपये की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1200/16, यानी कि 4 से काटेंगे इसे तो 300/4, यानी कि 1 रुपये की वैल्यू 75, 1 यूनिट की वैल्यू 75 के बराबर आ जाएगी आपकी। तो हमें निकालनी है डी की वैल्यू, यानी कि 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 × 75 हो जाएगा, यानी कि 225 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। कि ये जो डी व्यक्ति है वो एक दिन में वो टोटल उसकी जो इनकम रहेगी वो 225 रुपये कमाएगा वो उनके साथ काम करके। तो समझ में आ गया होगा गाइस आपको। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आपको दिया हुआ है इसमें ए बी सी और ए बी सी की एफिशिएंसी दी हुई है आपको, चारों की एफिशिएंसी मिला के हमने निकाल ली है। 6, 4, 3 और 16 आ गई। इनको जोड़ के हमने डी की एफिशिएंसी निकाल ली, और उसके बाद जो टोटल एफिशिएंसी थी उसे जो टोटल
मनी है उसके इक्वल रख दिया, यानी कि 16 इक्वल टू 1200 हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 75 आ जाएगी। हमने डी की पूछा था तो डी की एफिशिएंसी हमारी 3 थी, तो 3 पे ज़्यादा का इंटू कर दिया, यानी कि 225 रुपये आ जाएंगे इसके आंसर। सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया हुआ है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। यहाँ पे नष्ट करने की बात हो रही है और बोला गया है कि ए 6 दिन तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों से काम नष्ट कर रहा है। तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा, आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जो बोला गया है वो लिख लेते हैं कि ए 8 दिन में काम खत्म कर सकता है और जो बी है वो 3 दिन से में काम नष्ट कर सकता है। माइनस में आ जाएगा, इसको माइनस में लेंगे क्योंकि नष्ट कर रहा है ना, वो काम बना रहा होता तो प्लस में, अगर माइनस नष्ट कर रहा है वो बिगाड़ रहा है काम को तो हम माइनस में लेंगे उसे। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। इनका एलसीएम आ जाएगा 24। 8 की टेबल में 24 3 टाइम्स में आएगा, यहाँ 8 टाइम्स में आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 8 काम बिगाड़ देता है। वो एक दिन में 8 काम बिगाड़ता है ये, और एक दिन में 3 काम ही कर पाता है। उसने बोला है गया है कि जो ए है वो स्टार्टिंग में 6 दिन तक काम करेगा, यानी कि ए 6 दिन तक काम कर रहा है। तो एक दिन में अगर 3 काम करता है तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा वो? 18 यूनिट काम कर लेगा वो टोटल। स्टार्टिंग ए ने की है और वो 6 दिन तक काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट के हिसाब से वो 6 दिनों में 18 यूनिट वर्क उसका पूरा कर लेगा। टोटल 24 वर्क में से 18 वर्क अभी पूरा हो चुका है। अब बी की बारी आई। बी ने 2 दिन तक काम किया उसके बाद, तो बी 2 दिन तक काम करेगा और उसकी जो इफ़िशियंसी वो -8 है, यानी कि वो -16 वर्क करेगा, यानी कि वो 16 काम बिगाड़ देगा। टोटल 18 काम हो चुका था स्टार्टिंग में, उसमें से उसने 16 काम बिगाड़ दिया। तो जो टोटल हमारा काम हुआ है एक तरह से 2 ही काम हुआ है टोटल 24 में से। तो बाकी बचा जो काम है वो एक कितने दिनों में खत्म करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो एक तरह से भी यहाँ पे तो अभी 2 ही यूनिट काम हुआ है, तो बाकी बचा हुआ काम निकालेंगे। 24 - 2 यानी कि 22 काम अभी बचा हुआ है हमारा। तो ये 22 काम है ये कौन करेगा? ये तो ए करेगा, और ए की एफिशिएंसी हमको 3 दी हुई है, तो 3 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर देगा? 7 सही 1/3 दिनों में कर देगा जब डिवाइड करेंगे इसे। तो हमको ये पूछा गया था कि ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो 7 से 1/3 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर वो बोलता कि टोटल वर्क कितने दिनों में ख़त्म हुआ है, तो आप बोलते हैं कि 7 से 1/3 दिन, तो ए ने लास्ट में किया, उसके बीच में 2 दिन बी ने काम किया था और 6 दिन ए ने काम किया था, यानी कि 6 2 8 और 7 15 सही 1/3 इसका आंसर आ जाता। ए ने 6 दिन तक काम किया था, बी ने 2 दिन में काम बिगाड़ा है, तो 6 और 2 8 और 7 ये 15 सही 1/3 इसका आंसर आ जाता अगर टोटल वर्क पूछता तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि एक काम को समाप्त करने के लिए पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? आपको दिया गया है इनकी क्षमता का अनुपात। कितना दिया है? 3:4। ये एक इफिशियंसी है ये। अब आपको मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था उस टाइम बताया था कि जो टोटल वर्क होता है वो उनकी इफ़िशियंसी इंटू टाइम के बराबर होता है, यानी कि जो कार्य होता है वो समय और क्षमता का गुणनफल होता है। तो यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे तो कार्य के अपोन में क्षमता आ जाएगी, क्षमता इधर पहुँच जाएगी, तो कार्य बटे क्षमता हो जाएगी, यानी कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि टोटल वर्क बराबर वर्क अपॉन टोटल टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो गया। अब यहाँ से आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ निकल के आएगी कि जो वर्क है वो एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
यानी कि अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाओगे किसी व्यक्ति की तो उसको टाइम कम लगेगा, और अगर आप टाइम बढ़ाओगे किसी व्यक्ति का तो उसकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली कम ही होनी चाहिए, तभी उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। यानी कि आपसे बोला गया है कि आपको आप एक दिन में 2 बुक पढ़ते हो और आपको 10 बुक निपटानी है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 5 दिन लगेंगे पूरे बुक को ख़त्म करने के लिए। और आपको बोला गया है कि आप एक दिन में 5 बुक पढ़ते हो तो 10 बुक ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 दिन लगेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपकी एफिशिएंसी 2 है, क्षमता 2 है आपकी एक दिन में पढ़ने की, तो आप 5 दिन लोगे। और अगर आपकी क्षमता अगर यहाँ पे 5 है तो आप 2 ही दिन लोगे ना, कम टाइम लोगे, आप कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर लोगे। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जो टाइम होता है वो जस्ट उसकी क्षमता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ाओगे तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी, और अगर क्षमता बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा उसका। यहाँ पे ये याद रखना आप। तो इस क्वेश्चन में आपको क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, तो जो टाइम इन्होंने पूछा दिन का अनुपात कितना होगा, तो जो दिनों का अनुपात निकालेंगे हम वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। टाइम उल्टा होता है एफिशिएंसी का। तो यहाँ पे अगर 3:4 दिया हुआ है हमें एफिशिएंसी का रेशियो, तो जब हम दिनों का रेशियो निकालेंगे तो वो 4:3 के अनुपात में हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको कि 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक फॉर्मूला याद रखो गाइस, कि एक फॉर्मूला होता है टोटल वर्क का, मैन इंटू डे इंटू आवर अपॉन वर्क। ये टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है हमारा। यानी कि एम यहाँ पे प्रेजेंट करता है मैन को, यानी कि कोई भी व्यक्ति को, वो मैन हो, वुमेन हो या चिल्ड्रन होती, किसी को प्रेजेंट करता है वो यहाँ पे। और डी यहाँ पे प्रेजेंट करता है डे को, यानी कि दिन वगैरह प्रेजेंट करता है ये। और जो एच है यहाँ पे वो आवर को प्रेजेंट करता है, यानी कि घंटे को प्रेजेंट करता है। और जो टोटल डब्ल्यू है ये टोटल वर्क को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कि कितना काम उसने अभी तक किया है या कितना बचा हुआ है, ये वाला काम करेगा। और ये टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है, तो याद रखना यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन में। आपको दिया गया है कि 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे एम की जगह 12 पुरुष दिए हुए हैं तो यहाँ 12 लिख लेंगे हम। और डी की जगह यानी कि दिन की जगह दिया हुआ है आपको 8 दिन। और टाइम तो आपको दिया नहीं है और वगैरह, तो यहाँ पे रहने देंगे उसे। अब अपॉन में दिया हुआ है वर्क आपको कितना हो रहा है, यहाँ पे 1/3 काम उसका हो रहा है, तो 1/3 लिख लेंगे यहाँ पे। और ये टोटल वर्क है। और दूसरे में पूछा गया है कि इस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये भी फॉर्मूले से ही करेंगे हम कि 16 पुरुष दिन का हमें पूछा गया है, तो यहाँ पे डी लिख लेंगे क्योंकि दिन का वैल्यू हमें दिया नहीं हुआ है। तो कितने दिनों में पूरा करेंगे इसी काम को, यानी कि ये भी काम 1/3 है और ये भी टोटल वर्क है। अगर यहाँ डी की वैल्यू पता चल जाती तो ये भी टोटल वर्क ही आएगा, और ये ऊपर जो अपने दिया हुआ है ये भी टोटल वर्क ही है। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, यानी कि 12 × 8 बटे 1/3 बराबर 16 × डी अपॉन 1/3। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। और 8 से 2 बार में चला जाएगा, 2 से 6 बार में चला जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू आपकी 6 दिन आ गई। तो वो टोटल 16 पुरुष जो है वो 6 दिनों में काम को पूरा कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 22 पुरुष एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 32 पुरुष यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? यही क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो सॉल्व करते हैं इसे। वही फॉर्मूला है आपका, जो एम है उसकी जगह अपन 22 रख देंगे, दिन दिया हुआ है तो वहाँ 16 हो जाएगा। यहाँ पे एम डी एच अपॉन डब्ल्यू है, एम की जगह 22, डी की जगह 16 हो जाएगा। और अपॉन में जो काम है वो एक मान लेते हैं, यहाँ पे दिया तो नहीं है पर एक ही मान लेते हैं। और यहाँ पे 32 पुरुष दिया हुआ है तो 32 लिख लेंगे, इनको दिन पूछा है और काम एक ही है
तो ये हो जाएगा हमारा 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी कि जो इनको दिन लगेंगे काम को पूरा करने में वो 11 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में बोला गया है कि जनार्दन किसी काम का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम के 3/5 भाग को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो वो इसी फॉर्मूले से हम करेंगे इसको, मैन इंटू डे इंटू टाइम अपॉन वर्क, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो आपको बोला गया जनार्दन 2/3 भाग काम 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पे एम तो नहीं दिया है, यहाँ पे दिन दिया हुआ है 10 लिख लेंगे, और जो काम दिया हुआ है वो 2/3 दिया हुआ है आपको। 10 दिनों में 2/3 काम पूरा करता है, तो उसी काम का 3/5 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि दिन पूछा गया है और 3/5 भाग काम दिया हुआ है आपको कि 3/5 भाग काम पूरा करना है। तो यहाँ पे जो 10 ऐसा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जो 2/3 है इसके अपॉन में वो ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये। और 3/5 यहाँ पे अपॉन में तो इधर जाके इंटू में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 3/5 ही आ जाएगा ये। अब 2 5 या 10 हो जाएगा, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 3 3 या 9 आ जाएगा और डी की वैल्यू 9 आ जाएगी आपकी। यानी कि जो जनार्दन है वो 3/5 भाग को 9 दिनों में पूरा कर देगा। एक बार फिर से देख लो, आपको दिया गया था कि जनार्दन किसी काम का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। यहाँ पे आपको एम की वैल्यू दी नहीं हुई है, मेन की वैल्यू, तो यहाँ पे 10 दिन लिख लेंगे हम डी की जगह, और टी भी नहीं दिया हुआ है तो उसे भी लिखेंगे। और जो टोटल वर्क दिया हुआ है हमें वो 2/3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2/3 हमने वर्क की जगह लिख लिया। अब यहाँ पे दूसरे वाली लाइन में आपको बोला गया था कि कितने दिनों में, यानी कि दिन पूछा गया, उसमें तो डी लिख लिया यहाँ पे। 3/5 भाग वर्क का 3/5 भाग बोला है तो 3/5 हमने वर्क की जगह लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 10 तो यहीं का यहीं है, ये 2/3 अपॉन में था, तो इसको जब ऊपर ले गए हम तो उल्टा हो जाता है, यानी कि 2/3 है अपॉन में, तो वो 3/2 हो जाएगा। ये 3/2 कर दिया हमने, और यहाँ पे 3/5 इसके डिवाइड में था, तो ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा यहाँ पे। ये उल्टा नहीं होगा, ये इधर डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा सिंपली। तो 2 5 या 10 से 10 कट जाएगा, और 3 से 9 आ जाएगा, और डी की वैल्यू 9 आ जाएगी आपकी। यानी कि 3/5 भाग को 9 दिनों में पूरा करेगा जनार्दन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि 24 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, इस काम को 18 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको मेन की जगह 24 दिया हुआ है, एम की जगह 24 दिया हुआ है, दिन की जगह 15 दिया हुआ है, और वर्क 1 है टोटल। तो 24 पुरुष किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 18 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, 18 मैन कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप करते सोल्यूशन 6 की टेबल से 4 बार में, और 6 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 दिनों में ये 18 पुरुष काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, और 12 पुरुष उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो वही जो दिया हुआ लिख लेते हैं हम कि 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। यहाँ पे हम मेन और वुमेन दोनों दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी भी लिखेंगे, यानी कि 18 वुमेन है तो वुमेन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो 12 मेल है तो इनको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। 12 पुरुष उस काम को 9 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आपको वुमेन और मेन की जो इफ़िशियंसी वो पता चल जाएगी यहाँ से। तो सोल्व करते हैं इसे, 12 से 12 कट जाएगा, 9 की टेबल से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 वुमेन बराबर 1 मैन आ गया। जब वुमेन को मैन के अपोन में ले जाएंगे तो ये 2:1 हो जाएगा, यानी कि मैन और वुमेन की आपकी इफ़िशियंसी पता चल गई आपको कि जो आदमी है वो एक दिन में 2 काम करेगा, और जो वुमेन है वो एक दिन में 1 काम ही पूरा करेगी। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि 8 मैन और 8 वुमेन दोनों मिलके काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये एम की जगह वैल्यू रख दिया हमने, डी की जगह दिन रख दिया, यहाँ भी हम ये टोटल वर्क के बराबर है,
या इनकी टोटल वर्क दिया हुआ है आपको 8 मैन और 8 वुमेन मिलके कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल वर्क ही पूरा करेंगे जो दिया हुआ है काम, एक काम ही पूरा करेंगे पूरा का पूरा। और आपको यहाँ ऊपर भी ये जो दोनों वैल्यू है ये भी टोटल वर्क के इक्वल ही है। तो आप इस टोटल वर्क के इक्वल आप इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को ले सकते हो। आप किसी भी वैल्यू को लोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं 12m × 9, जो आपको सिंपल लगे ना वो वैल्यू आपको लेनी है, जिससे आपको काटा पीटी में प्रॉब्लम नहीं हो, कम से कम मल्टीप्लाई डिवाइड करने में आपका आंसर आ जाए, कम से कम मेहनत लगे आपकी, है ना। तो यहाँ पे मेन और वुमेन की वैल्यू रख देंगे हम। यहाँ पे 8 × m की जगह 2 रख देंगे और w की जगह 1 रख देंगे, इंटू आपको दिन दिया हुआ है तो ऐसा कैसा दिन लिख देंगे। अब 12 × m की जगह 2 आ जाएगा और 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 12 × 2 × 9 रहेगा, यहाँ पे 8 1 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ 16 हो जाएगा, तो 16 और 24 आ जाएगा, 24D। तो 12 के टेबल से 2 बार चलाएगा जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। यानी कि जो 8 महिलाएं और 8 पुरुष है वो एक काम को 9 दिनों में पूरा कर देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा आपका, 9 दिनों में पूरा कर देंगे वो क्वेश्चन काम को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दिया हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन के पश्चात किसी कारणवश बी को छोड़ना पड़ा। शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करना पड़ा। उसने संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा किया, दोनों ने मिलकर। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो आपको दिया हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। तो लिख लेंगे हम कि ए 15 दिन में काम कर सकता है और बी 10 दिन में काम पूरा कर सकता है। इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। 30 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी आ गई आपकी कि ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। अब वो क्वेश्चन में बोला गया कि उन्होंने मिलकर काम आरंभ किया और 2 दिन के पश्चात बी ने छोड़ दिया। यानी कि 2 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, दोनों ने मिलके 2 दिन तक काम किया, उसके बाद बी को काम आ गया तो बी चला गया। यानी कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे ये। और भी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 + 3 यानी कि 5 काम करते हैं एक दिन में मिलके। तो 2 दिन का काम निकाल लेंगे कि 2 दिन तक ए + बी ने कितना काम किया है। तो यहाँ पे 5 इनका एक दिन का काम और 2 दिन में ये 10 यूनिट काम कर लेंगे कि ए और बी एक दिन में 10 यूनिट काम कर लेंगे पूरा, ठीक है। अब बी ने काम छोड़ दिया तो बाकी बचा काम ए ही पूरा करेगा। टोटल 10 काम हो चुका है, टोटल 30 वर्क हमारे पास अभी बचा है। टोटल 30 वर्क करना है हमें, इसमें से 10 काम हमने पूरा कर लिया तो बचा कितना, 20 यूनिट बचा। और जो वो काम पूरा कौन करेगा, ए करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है कि 2 है, यानी कि वो टोटल 10 दिन लेगा इस काम को पूरा करने में। 20 काम को 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और तो उसमें 10 दिन तो ए ने लिए, उसके पहले इन दोनों ने 2 दिन तक काम किया था, इन टोटल मिलके 12 दिन में काम पूरा होगा आपका। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको दिया गया था कि ए और बी 15 और 10 दिन में काम पूरा कर सकते हो, तो हमने ए भी 15 10 लिख ली। यहाँ पे इनका एलसीएम लिया आपने तो 30 आ जाएगा और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 2 और 3। जब 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं ये, तो 2 दिन में कितना करेंगे। उन्होंने बोला गया क्वेश्चन में कि 2 दिन के पश्चात बी किसी कारणवश काम को छोड़ देता है। तो 2 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया दोनों ने मिलके, तो 2 दिन में 5 की एफिशिएंसी से कितना काम कर लेंगे ये, 10 यूनिट काम कर लेंगे। तो ए और बी 2 दिन में 10 यूनिट काम कर लेते हैं, तो टोटल वर्क 30 है हमारा। तो बाकी बचा काम कितना है, 30 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 20 काम बचेगा हमारा टोटल। तो ये 20 काम है, इसको कौन करेगा, इसको ए करेगा ना, बाकी बचा काम ए ही पूरा करेगा क्योंकि बी तो चला गया है। तो 20 यूनिट वर्क करना है और ए की एफिशिएंसी 2 है, तो वो टोटल 10 दिन में काम पूरा कर लेगा। अब 10 दिन तो ए ने लिए और ए और भी दोनों ने मिलकर कितने लिए थे, 2 दिन। तो
2 तो वो और 10 ये, टोटल मिला के 12 दिन है ये, दोनों मिलके काम पूरा करेंगे 12 दिनों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिया गया है आपको कि P आदमी P दिनों में प्रतिदिन P घंटे कार्य करके P इकाई कार्य संपन्न करते हैं, तो N आदमी N दिनों में प्रतिदिन N घंटे कार्य करके कितने इकाई कार्य संपन्न करेंगे। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला M इंटू डे इंटू एच बटे डब्ल्यू, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपको मेन की जगह दिया हुआ है P आदमी, तो P लिख लिया हमने, और दिन की जगह दिया हुआ है आपको P, और आवर की जगह भी आपको P दिया हुआ है, टोटल वर्क भी आपको P दिया हुआ है, और दूसरे वाले में दिया हुआ है आपको N मैन, N दिन, N घंटे, और टोटल वर्क आपको पूछा गया है कितना वर्क ये कंप्लीट करेंगे। तो हम W की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, तो ये P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा P स्क्वायर, यहाँ पे N इंटू एन इंटू एन, एन क्यूब हो जाएगा, अपॉन W हो जाएगा। W को उधर ले जाएंगे और P स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, तो ये एन क्यूब अपॉन P स्क्वायर हो जाएगा। टोटल हमारा वर्क जो हमें करना है वो हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि W की वैल्यू आ जाएगी आपकी एन क्यूब अपॉन P स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन ये, आप सभी कर लोगे इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा कर सकते हैं, तो शेष कार्य को अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को काम पर लगाना होगा। तो दिया हुआ है आपको 28 पुरुष काम के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं, तो M की जगह आपको दिया हुआ है 28, और टाइम की जगह आपको दिया हुआ है 7 दिन, यानी कि एक सप्ताह। यहाँ पे दिया हुआ है ना एक सप्ताह, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 28 पुरुष 7 दिनों में काम का 7/8 भाग पूरा करते हैं। तो ये 7/8 भाग लिख लिया हमने, 7/8 भाग पूरा करेंगे। और बाद में बोला गया है कि शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए, यानी कि बचा हुआ काम, जो बचा हुआ काम है, यानी कि बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे हम, 1 में से 7/8 को माइनस करेंगे। टोटल जो काम हो चुका है वो 7/8 है, वर्क का टोटल हम 1 मानते हैं, तो 1 में से 7/8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/8, यानी कि 1/8 काम बचा हुआ है, अभी वो करना है हमें। तो 1/8 काम है वो अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी, तो पुरुषों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एम आ जाएगा, और अन्य सप्ताह बोला तो यहाँ 7 आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको टोटल जो काम बचा हुआ 1/8 काम बचा हुआ है आपका, वो पूरा करना है। तो ये आपकी जम चुका है ये क्वेश्चन, अब आपको उसको सॉल्व करना है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इस 7 से 824 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो एम की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, यानी कि जो 1/8 काम बचा हुआ उसको करने के लिए 4 पर्सन की और ज़रूरत लगेगी यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका 4 आदमी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको कि एक कार्य को कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह कार्य 110 दिनों में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, ये आपको पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में काम पूरा कर लिया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि m व्यक्तियों ने 100 दिनों में काम को पूरा कर लिया होगा। पर क्या हुआ कि 10 व्यक्ति अनुपस्थित थे, तो 10 व्यक्ति हम कम कर लेते हैं m में से, तो उनका जो काम करेंगे वो 110 दिनों में पूरा हो पाएगा। यानी कि आप ये सोचो कि अगर ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो काम कम समय में पूरा हो जाता है, अगर व्यक्ति कम हो जाएंगे तो काम भी ज़्यादा समय टाइम लेगा ना। यानी कि आपको कोई काम करना है और आप उसके लिए किसी ज़्यादा व्यक्ति को लगाओगे तो काम कम जल्दी पूरा हो जाएगा, और अगर आप कम व्यक्ति को लगाओगे तो काम धीरे धीरे पूरा होगा ना, यानी कि टाइम ज़्यादा लेगा वो कम व्यक्तियों में। तो यहाँ पे यही बात है कि आप एम व्यक्ति को लेते हो तो काम 100 दिन में पूरा हो जाता है, अगर 10 व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं तो काम 110 दिन में पूरा हो पाता है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 का इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे 10 एम हो जाएगा। जब 11 का इंटू अंदर करेंगे तो 11 एम माइनस 11 का इंटू 10 में करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब 110 को इधर लेके आएंगे हम तो ये प्लस का हो जाएगा, और 10 एम को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 11 एम में से 10 एम जाएगा तो 1 एम बचेगा, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 110 व्यक्ति। यानी कि प्रारंभ में पूछा गया तो प्रारंभ में एम की वैल्यू चाहिए हमें, तो एम की वैल्यू 110 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अब अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि बाद में कितने व्यक्तियों ने काम पूरा किया, तो m-3 यानी कि 110 माइनस 10 टोटल 100 व्यक्तियों ने वो बचा हुआ जो काम है वो पूरा किया उन्होंने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दिया गया है कि किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के 31 दिन का भोजन पर्याप्त है, परंतु 28 दिनों के बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए, तो बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। तो आप एक बात ये सोचो गाइस कि मान लो अगर 400 व्यक्ति 3 दिन तक और रुकते हैं, बाकी बचे हुए व्यक्ति 280 व्यक्ति अगर 3 दिन तक और रुकते हैं, तो वो जो खाना है वो 31वें दिन में पूरा हो जाता है, यानी कि वो खाना जल्दी समाप्त हो जाता है। अब क्या हुआ कि 280 व्यक्ति वहाँ से चले गए, तो जो खाना बचा हुआ है वो बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर 400 व्यक्ति रुकते पूरे 3 दिन तक खाना खाते, तो वो इतना खाना खा पाते 400 इंटू 3। पर ये 400 इंटू 3 जो खाना है ये अब कितने व्यक्ति खाएंगे, 400 में से 280 चले गए तो बचे कितने, 120 व्यक्ति। ये कितने दिन तक खाएंगे, हमें ये चीज़ें निकालनी है। तो 3 से कट जाएगा 40 बार में, 40 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि डी की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। यानी कि जो बचे हुए व्यक्ति है वो तो 120 व्यक्ति वो इसे 10 दिन में पूरा कर लेंगे खाने को। 10 दिन के लिए उनके पास खाना पड़ जाता है। अगर 400 व्यक्ति होते तो 3 दिन में खाना पूरा हो जाता है, पर यहाँ पे 120 व्यक्ति खा रहे हैं तो वो 10 दिन तक उस खाने को चला सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और यदि आपने अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है इसे, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए और अपनी स्टडी जारी रख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।